अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज फिर से हम आपके साथ जो है सुबह की रूटीन जो है शेयर करने लगे हैं। और मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है, खुशगवार हो रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए सूरज ने बादलों से झांकना शुरू किया हुआ है और इसे बहुत पहले ही निकल आना चाहिए था, लेकिन बादल की वजह से इसकी लुका छिपी जो है चालू है। तो जब ऐसा मौसम होता है तो अच्छा लगता है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और उसके साथ जो है पनीर के पकौड़े हो जाएं और अदरक वाली चाय हो जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए आज हम आपके साथ जो है पनीर पकौड़े की रेसिपी जो है शेयर कर देते हैं। और चाय को जब तक पकने देते हैं, और चाय जो है जब तक कि खूब अच्छे से दम ना हो जाए तो फिर अदरक वाली चाय का मज़ा तो आना ही नहीं है। और मेरा गला आपको कुछ ख़राब लगेगा उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और इसीलिए लाइव भी नहीं आ रहे हैं और कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, तो जो हम आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं। तो चलिए फिर फटाफट से जो है हम आपको पनीर के पकौड़ों की रेसिपी दे देते हैं। और इस तरह से आप पनीर के पकौड़े बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत 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 पसंद आएंगे। तो तकरीबन ये जो है 300 ग्राम के करीब पनीर है। और पनीर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और कुछ लोगों को दूध हज़म नहीं होता है, तो इस फॉर्म में भी वो पनीर ले करके अपने जो है हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दूध का होता है तो इसके अंदर जो है कैल्शियम खूब होता है। तो यहाँ पर चाय हमारी जो है पक चुकी थी और हमने इसमें दूध डाल दिया है। तो अभी इसे हमें और पकाना है। और मुझे तो जब तक हलक में जा कर के अदरक ना लगे, उसकी एक जो कड़वाहट होती है, तब तक चाय का मज़ा ही नहीं आता है। तो चाय को हम पकने देते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और अब कहेंगे कि चाय की तो आपने रेसिपी दी नहीं। अरे यार, चाय तो बनाना सबको आता है। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको जिंजर टी मेरे अंदाज में बनाना सिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है और अब उसमें डाला है हस्बे ज़ायका नमक। इसके बगैर तो सब कुछ अधूरा है। नमक नहीं पड़ता है तो फिर किसी भी खाने का जायका नहीं आता है। यहाँ पर डाला है हाफ टी स्पून के करीब हल्दी और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी नहीं है जनाब, ये जो मिर्चों का पाउडर होता है वो है। और हाफ टी स्पून के करीब हाथों से क्रश करके हमने इसके अंदर अजवाइन डाली है और इसके अंदर हाथों से ही जो है क्रश हल्का सा मसल करके कसूरी मेथी डाल दिया है। और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इतना मिलाएंगे, इतने अच्छे से फेंटेंगे कि इसके अंदर एक भी लम्स ना रह जाए, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद आज हम पनीर के पकौड़े बना रहे हैं, तो सोचा कि जब खुद का मन हो रहा है तो चलो ये लगे हाथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो पकौड़े जो है तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो फटाफट से चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक और टमाटर का जो है नमक डाल करके हमने अच्छी सी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर ली है। तो जो बैटर हमने बेसन का तैयार करके रखा था, पनीर कट करके रखे थे, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया तो हमने जो है इसके अंदर पनीर को बेसन का जो बैटर उसके अंदर डिप करके डाल दिया है। और ऑलवेज़ रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फ्राई वाली चीज़ें बनाएं, पकोड़े हैं, पूरी है, तो इसको जो है धीमी आंच पे ना बनाएं, वरना आपकी जो पकोड़े हैं ना वो थोड़े से चुई ऐसे अजीब से हो जाएंगे। और पकोड़ों को हमेशा ऐसे ही जो है तलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने पनीर को बैटर में अच्छे से डिप करके और डाल दिया है। और बैटर आपको इतना ही थिक रखना है। अगर आप बेसन को गाढ़ा रखेंगे तो आपके पकोड़े लाजमन क्रिस्पी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको जो है बेसन को फेंटते वक्त, इस पानी मिलाते वक्त, फेंटते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसन है रनिंग स्टेज पे होना चाहिए। अगर वो बहुत थिक होगा तो मैंने क्या बताया, जी हाँ, आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
तो यहाँ पर जो है पकोड़े तल रहे हैं और इसको अब हम पलट देंगे। और एक बहुत खूबसूरत बात कि जो वालिदैन होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारे लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। हमें उनका हमेशा एहतराम करना चाहिए, उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये हमारे बड़े बरखुरदार जी हैं। तो बस आज इन्हीं की फरमाइश पे हमने पकोड़े बनाए। मेरा भी दिल था, तो हम माँ बेटे जो है आज साथ में जो है जिंजर टी और पनीर के पकौड़े खाएंगे। तो हमने जो है अब हम बैठ गए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आजकल, मैंने बताया, तबीयत नहीं अच्छी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस वजह से, और फिर हम कह रहे हैं इधर नहीं देखना है, इधर देखना है, कैमरे में देखना है। और अक्सर जो है ऐसा होता है कि हम कैमरे में किधर देख रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो आपके साथ जो एक बात करने का वो होता है, तो वो सिलसिला थोड़ा सा बैलेंस में नहीं होता है। तो पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। जैसे ही हमारे पनीर के पकोड़े रेडी हो गए, उसे हमने जो है निकाल लिया है। अब क्या है, तो चाय भी रेडी है, पकोड़े शकोड़े भी रेडी हैं। तो आ जाइए फटाफट से मेरे साथ और खाते हैं पनीर के पकोड़े। अभी इसमें कुछ जान बाकी है, अभी इसके अंदर कुछ और भी करना है। जी हाँ, इसके अंदर हम डालेंगे अभी ऊपर से चाट मसाला, ताकि ज़बान पर जाते ही एक ज़बरदस्त सा जो है जायके का जो है एक विस्फोट होना चाहिए। और यहाँ पर ले लेंगे अदरक वाली चाय। तो ये है गरम गरम पकोड़े पनीर के, और ये है चटनी जो बहुत ही मज़े की है, और अदरक वाली चाय। तो इन पकोड़ों को खाते ही आपको मुंह के अंदर इतना मज़ा आने वाला है और इतना अच्छा लगने वाला है। कहते हैं ना कि अच्छी बात और अच्छा खाना आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोच को बहुत ही खुशगवार बनाता है, आपको खुशी दिलाता है। इंसान की ज़िंदगी में और है ही क्या, खाना और अच्छी बातें, ये दो चीज़ों से कभी इंसान को दूर नहीं रहना चाहिए। तो जो है पकौड़े वगैरह खाने के बाद जी हाँ, ये दोपहर का वक्त है, रोज़ी आ गई थी, तकरीबन बज रहा है 1:30 बजने वाला है। मुझे भूख लग रही थी, तो आपने भी प्रेशर कुकर देखा, तो उसमें हमने बनाया है अपने लिए, बन रही है, बनाया नहीं है, अरहर की खिचड़ी। यार बहुत दिनों से दिल कर रहा था काफ़ी कि खिचड़ी बने, और काफ़ी महीनों से खिचड़ी बनी भी नहीं थी। तो रोज़ी आ गई। रोज़ी की भी तबीयत आजकल अच्छी नहीं है, कह रही थी मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा अब डॉक्टर को दिखला लो, अंदर से बुखार होगा। तो हमने कहा चलो अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो और वीडियो में भी आ जाओ, क्योंकि लोग आपको पूछते हैं रोज़ी कहाँ गई, रोज़ी कहाँ गई। तो रोज़ी यहाँ है, देखिए आ गई है। तो हमने रोज़ी से कहा कहाँ थी, लगे अब भी अच्छा ही नहीं लगता है कुछ, तो मेरा घर से निकलने का दिल नहीं करता है। तो हमने कहा अल्लाह पाक तुमको सेहत शिफा तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कुछ ज़िया सब्ज़ी लेके रखी थी जो हमने वॉश नहीं की थी। तो जब भी रोज़ी आती है तो मेरा समझ लीजिए ख़ुद से ही जो है देखती है कि कोई चीज़ ऐसी है छोटी मोटी, तो मेरे काम कर देती है। तो अल्लाह पाक उसको जो है हमेशा खुश रखें। और यहाँ पर जो है देखिए ज़ैनब भी आ गई हैं। तो हमने कहा क्या खा रही है बेटा, तो कहने लगी हम खा रहे हैं दाल मोठ मूँगफली वाली, और साथ में खड़े हैं नवाज़। तो इनको धूप की जो रोशनी है ना, उसका चौंधा बहुत ज़्यादा लगता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं है, ये भाग लिए नीचे। अब तो यहाँ पर जो है हम प्रेशर कुकर में सीटी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रेशर आए, तो जो है हम जो है खाना खाएं, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है और तकरीबन 2 बजने वाले हैं। और हमने नाश्ता भी नहीं किया था, इसीलिए जो है रूटीन जो है नाश्ते वाली हम आपके साथ शेयर ही नहीं कर सके, क्योंकि हमने नाश्ता बनाया ही नहीं, तो हम आपके साथ क्या शेयर करते। तो पनीर के पकौड़े इतने हैवी होते हैं यार, 6-7 तो खा लिए थे, आधा कप चाय पी ली थी, और फिर बाद में एक मिठाई खा ली थी सोन पापड़ी, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और वाकई में जो सोन पापड़ी होती है, मुझे तो बस बहुत मज़ा आता है, मुझे ये वाली मिठाई बहुत पसंद है। आप सब में से किसको किसको पसंद है बताइएगा। तो बस मेरे यहाँ खिचड़ी बन चुकी है और हमने खा लिए। खाने हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखा कि इन लोगों का खेल चालू है। तो रोज़ी भी आज बच्चों के साथ बच्चा बन गई है, थोड़ा नाराज़ हो गई, फिर बच्चों के पास चली गई। तो हमने कहा अच्छा नाराज़ ना हो, तुमसे बहुत छोटे हैं, इनके साथ तुम एक गेम खेल लो।
तो देखिए बच्चे जो है रोज़ी के साथ खुश हो गए हैं, इन लोगों में फिर से जो है दोस्ती हो गई है। तो यहाँ पर चल रहा है, जब मिस मैरी छोटी थी तो उनकी आदत ऐसी थी, जब मिस मैरी बड़ी हुई तो उनकी आदत ऐसी थी। और यार बचपन के इस तरह के गेम कितने प्यारे हुआ करते थे, आकड़ बक्कड़ बम्बे वो सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई और मोबाइल में सिर्फ क्या रह गया है, वो फ्री फायर पबजी वगैरह, बच्चे इसी में खो के रह गए हैं। तो हम लोगों के ज़माने के जो गेम हुआ करते थे वो बहुत ज़बरदस्त होते थे, खो खो, आइस पाइस, लूडो, और वो गीट वाले साथ गीट रख कर के जो गेम होता था वो। तो ज़िया यहाँ पर जो है अपने इंस्टा के लिए इंस्टा रील बना रहे हैं और हमने इनका इंतज़ार किया। हमने कहा भैया मुझे भूख लग रही है, आप जल्दी से अपना काम फारिग करो तो हम खाना खाएं। तो खैर ज़िया ने अपनी रील वगैरह बना ली थी और ज़िया की मूवी शेख की आईडी है इंस्टा पे, आप सब वहाँ फॉलो करिए और ज़िया की रील को एंजॉय करिए। तो ज़िया को तो खिचड़ी खानी नहीं थी तो इन्होंने अपने लिए मंगाया था छोले भटूरे, जो इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। तो खैर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस जगह के खाते हैं छोले भटूरे, तो वो छोले भटूरे जो है मतलब इन्होंने ऑनलाइन मंगाया, तो वो जो है ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था, तो फिर इन्होंने दूसरी जगह से मंगाया। तो जो है वो जो छोले भटूरे से पहले हमने अपने साथ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मैंने आपको बताया था हम कहाँ से मंगाते हैं, उसका रिव्यू भी मैंने दिया था। तो इनको ये पसंद नहीं आया। बहरहाल मैंने एक निवाला चखा, मुझे तो इनका छोले नहीं अच्छे लगे और भटूरे काफ़ी मुलायम थे। तो कभी बताएंगे कि कहाँ से मंगाए थे। तो यहाँ पर जो है छोले, हमने कहा चलो अच्छा आप बैठो चल करके, मैं आपको निकाल के देती हूँ। तो इस तरह से यार सुबह होती है और शाम होती है और ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो जो है आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाने वाले हैं हम, और आज तो हमने आपके साथ पनीर के पकोड़े शकोड़े शेयर कर दिया है। और अब इंशाल्लाह ताला जो है आपके साथ हमने चिकन जो है एक दूसरे अंदाज में बनाया था, उसकी भी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और प्याज के पराठे और पनीर काली मिर्च, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपने दिमाग में सोच के रखी है और बनानी भी है। तो बस आप सब जो है इंतज़ार करिए। और जो लोग आज मेरे चैनल पर नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो भी बेल के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भी मुझसे कोई रेसिपी मेरे अंदाज़ में चाहिए होगी कि हम उसको कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, लेते हैं इसी जगह पर इजाज़त। और दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का भी बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।